हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। इससे पहले हम ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल और बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे तो पहले जाके आप वो रेफर करिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रायल बैलेंस होते हैं उसमें दो टाइप के एरर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कुछ एरर्स होते हैं वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कुछ जो अफेक्ट नहीं करते। अफेक्ट करते हैं यानी कि जो ट्रायल बैलेंस पे शो हो सकते हैं। कैसे होंगे शो? जब ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग इक्वल नहीं होंगी, वो क्या होगी? वन साइडेड एरर कह सकते हैं, या जो अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब टू साइडेड जो एरर होंगे कि यानी दोनों तरफ से अगर समझो कोई एंट्री है मैंने लिखी नहीं है, तो क्या वो ट्रायल बैलेंस में शो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप पहले वो वीडियो रेफर करेगा। ठीक है, तो वो जो एरर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें वापस रेक्टिफाई भी करना होता है। ठीक है, एरर को रेक्टिफाई करना मतलब एरर को सही करना। एरर को सही करना जरूरी क्यों है? सबसे पहले जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमारे अकाउंट्स में प्रॉपर सारी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ एरर रह जाएगा, तो इससे हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं। और हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की जो पोजीशनिंग है, वो भी हमें ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं पता चलेगी, यानी ओवरऑल हमारे बिजनेस की ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। इसलिए हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब रीड कर लेते हैं। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू डू मिस्टेक्स, हेंस अकाउंटेंट कैन ऑल्सो डू व्हाइल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारी टेंडेंसी की मिस्टेक्स होती है, हर किसी से होती है, तो अकाउंटेंट से भी हो जाती है। और ये मिस्टेक कहीं पे भी हो सकती है, जर्नल करते वक्त, जर्नल में एंट्री करते वक्त, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। ठीक है, कभी भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? मिस्टेक को सुधारना। ठीक है, हम लाइफ में भी करते, गलती करना गलत बात नहीं है, जितना अगर हम गलती करके उसे सुधारते नहीं है। ठीक है, इफ एरर इज डिटेक्टेड इन जर्नल और एट लेजर स्टेज ओनली, पुट अ नीट क्रॉस एंड राइट करेक्ट फिगर अबव इट। ठीक है, तो अगर हम सब जो मिस्टेक हमने देखा, जर्नल में भी हो सकती है, लेजर में भी हो सकती है। अगर जर्नल और लेजर स्टेज तक की मिस्टेक हुई है और हमें पता चल गई है, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना था बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, 500 की जगह मैंने 400 लिख दिया। ठीक है, तो अब नीट उस पर क्रॉस कर दो, कभी भी ओवरराइट करना ही करना होता है। ठीक है, कभी भी ओवरराइट यानी उस पर ही मैंने 4 बना दिया, इससे क्या होता है? ये ट्रस्ट वर्दी कम हो जाता है। तो उस पर हम नीट क्रॉस करके जो राइट फिगर है उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो जर्नल और लेजर स्टेज पर तो हम ये कर सकते हैं, बट आफ्टर इट शुड बी करेक्टेड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, जिसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। लेकिन इस स्टेज के बाद अगर कभी हमें मिस्टेक पता चलती है तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, जिसे रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। अब देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो एरर है वो हम तीन चीज में हो सकती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। सेकंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। और एक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले। ठीक है, समझ गए? जर्नल में अगर मिस्टेक हुई तो बदर नीट एंड क्रॉस करके सही अमाउंट लिख दो। लेजर में कोई मिस्टेक हुई तो क्रॉस करके सही अमाउंट लिख दो। और ट्रायल बैलेंस की बात करें, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कोई एरर है तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले कोई मिस्टेक हो रही है तो उसका भी हम पढ़ेंगे। और फाइनल अकाउंट्स के बाद अगर हमको कोई एरर को रेक्टिफाई करना है तो उसका हम अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले। अब इसमें दो टाइप के एरर को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, एरर नंबर 1 क्या है? एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। और टू साइडेड एरर, जो एरर हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखते हैं, उनको हम कैसे करना है वो देखते हैं। अब इसमें 4 टाइप के एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। तो इसके बारे में हम अब धीरे धीरे देखते हैं। वैसे हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट फिर से हम कोई रिकैप कर। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि कोई एंट्री जो है हमने उसको लिखना भूल गए। ठीक है, तो इसमें दो होता है, कंप्लीट और पार्टली। जैसे कि आता है कि परचेज फ्रॉम राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हो गया? हमने राम से जो परचेज की उसकी एंट्री हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं की। ठीक है, तो वो क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया कि हमने पूरी ही रिकॉर्ड नहीं की है, और पार्टली मतलब क्या होता है? एक साइड किया है हमने, एक साइड रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, वो वन साइडेड एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक साइड एक्सपेक्ट कर दिया, एक साइड नहीं किया, वो तो इसमें नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन क्या बोलता है? जैसे कि हमने राम से परचेज जो किया है 1000 का, हमने 700 का ही रिकॉर्ड किया, 300 का रिकॉर्ड किया ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कभी रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, समझो 1000 की जगह सिर्फ 100 लिख दिया, या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, परचेज टू राम की जगह परचेज टू श्याम कर दिया। तो इस टाइप की जो मिस्टेक्स होती है उसे हम एरर ऑफ
कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये डबल साइडेड एरर कैसे हुई, देखो परचेज फ्रॉम राम और परचेज टू राम की जगह परचेज टू श्याम कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, राम अकाउंट क्रेडिट करना था नहीं किया, लेकिन श्याम अकाउंट कर दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो इससे मैच होगी ना, क्यों, क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट तो इक्वल हो रहे हैं, भले रॉन्ग अकाउंट में हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इस वजह से मैच हो जाती है, लेकिन हालांकि इसमें टू साइडेड एरर प्रेजेंट है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमने प्रिंसिपली उस चीज को रॉन्ग कर दिया, ठीक है। जैसे हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई मशीन है, उसके ऊपर वो फर्स्ट यूज करने से पहले उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमने मशीन टू कैश की जगह रिपेयर टू कैश कर दिया, उसको रिपेयर में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, हमने प्रिंसिपली रॉन्ग चीज कर दी, तो वो क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हालांकि दोनों होंगे तो डेबिट ही, ठीक है, होंगे तो डेबिट ही, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे रेवेन्यू कैपिटल कंसीडर करके हमने कर दिया, कोई रेवेन्यू खर्चा है उसको कैपिटल खर्चा मान लिया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, वो कैपिटल अमाउंट का खर्चा था, ठीक है, मशीन को डेबिट करना था, लेकिन उसको हमने रेवेन्यू यानी छोटा मोटा खर्चा मान के रेवेन्यू कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। कंपनसेटिंग एरर क्या बोलता है कि ऐसे एरर जो एक दूसरे के एरर को नलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक, जैसे हमको करना था बैंक टू राम 500 और एक करना था बैंक टू मोहन 50-50, लेकिन हमने ऑपोजिट अमाउंट लिख दिया। उस वाले में तो राम में तो 50 लिख दिया और क्या बोला था, श्याम में हमने 500 लिख दिया, यानी ऑपोजिट अमाउंट्स हमने दोनों में उल्टे फुल्टे लिख दिया। लेकिन तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को एरर को नलीफाई कर रहे हैं, लेकिन एरर तो स्टिल प्रेजेंट है। तो इस चीज में हमें क्या एक चीज है वो ध्यान रखना है, रिवर्स द रॉन्ग और डू द राइट, या अंडू द रॉन्ग और डू द राइट, ठीक है। ये हम और डिटेल में इसके बारे में हम जब एंट्रीज आएगी तब और अच्छे से पढ़ेंगे और वन साइडेड एरर में और अच्छे से समझ आएगा। तो अब इस जो भी अभी हमने किए हैं उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं हम कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहले कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ ओमिशन, हमने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। तो अब क्या होता है, हमें सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या एकदम प्रोसेस से समझ रहे हैं, तो आपको मैं 3 स्टेप करके बताती हूँ। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में करेक्ट एंट्री लिखो, फिर लिखो इनकरेक्ट एंट्री एंड देन लिखो रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ओके। करेक्ट एंट्री क्या है इसकी, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000। अब ये एंट्री क्यों आई, अगर आपको ये नहीं पता तो आप पहले जाके जर्नल वाली वीडियो देखिए, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या है, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इनकरेक्ट एंट्री क्या है, इनकरेक्ट एंट्री तो कुछ है ही नहीं, हमने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो डैश। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या लिखोगे, जो हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया उसको रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। अगर कोई आपने गलती क्या की है कि मैंने ये चीज़ किया ही नहीं है तो कर दो, ठीक है। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो आपको एंट्री को एज इट इज रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर नॉट रिकॉर्डेड। करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट 9000 टू ब्रिज अकाउंट 9000। इनकरेक्ट क्या थी कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट 9000 टू ब्रिज अकाउंट 9000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। ये कौन सा हो गया, एरर ऑफ कमीशन, यानी अमाउंट की हमने मिस्टेक कर दी। तो करेक्ट एंट्री क्या है, अरुण अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट 7000। इनकरेक्ट क्या है, अरुण अकाउंट डेबिट 700 टू सेल्स अकाउंट 700। अब ये देखो 7000 था, हमने सिर्फ 700 से डेबिट किया, यानी कम डेबिट किया है, कम डेबिट किया है तो उसको डेबिट कर दो। कितना डेबिट करोगे, इन दोनों का डिफरेंस 6300, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो, देखो ऐसे लिख करो, ठीक है। ये है 0 पे है, 7000 करना था, सिर्फ 700 किया है, गलती है तो क्या करूँगी, ऊपर करूँ या नीचे करूँ, ऊपर करूँगी ना, कितना ऊपर करूँ ताकि मैं इस करेक्ट के बराबर आ जाऊँ, 6300 करेक्ट करूँगी। तो अरुण अकाउंट डेबिट करेंगे हम 6300, टू सेल्स भी हमने सेम अमाउंट से मिस्टेक किया तो टू सेल्स 6300, ठीक है। और देखते हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर रिकॉर्डेड एज 900। ये भी सेम एरर ऑफ कमीशन हो गया, 9000 को 900 लिखा, यानी कम लिख दिया, ज़्यादा लिख देंगे कितना, 8100 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट 9000 गलत कितना लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू ब्रिज अकाउंट 900, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 8100 से, क्योंकि मैंने 8100 से कम लिखा था तो लिख दो टू ब्रिज 8100, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज 7200, ज़्यादा लिख दिया। अब देखो ये है 7000 करना था, मैंने 7200 कर दिया, कितना इसको ज़्यादा कर दिया, तो अब क्या गलती को क्या करूँ, कम करूँगी, कितना कम करूँ, 200 कम करूँगी, यानी अब कम कैसे करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। अरुण को हमने डेबिट किया हुआ 7200 से, ठीक है, तो क्रेडिट कर दो, कितने से करूँगी, 200 से। जितना एक्सेस, जितना जो डिफरेंस होता है उससे हमें करना है।
करेक्ट एंट्री क्या, अरुण अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट 7000। करेक्ट क्या किया, अरुण अकाउंट को डेबिट कर दिया 7200 से, एक्सेस डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट 7200। क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वो रिकॉर्डेड है 7200, यानी 7000 से करना था 7200 से कर दिया, यानी 200 एक्सेस कर दिया। तो क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे। जब ज़्यादा करना है तब रिवर्स करनी है एंट्री को, ठीक है। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 7000 करना था 7200 कर दिया, यानी क्या कर दोगे अब, डेबिट कर दो। देखो अगर कोई चीज़ डेबिट करनी है और उसको कम किया है तो वापस डेबिट ही करो, लेकिन कोई चीज़ डेबिट करनी है और ज़्यादा कर दिया तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है, उसको नलीफाई करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, सेल्स अकाउंट डेबिट 200 टू अरुण अकाउंट 200। अब नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ ब्रिज 9000 वो रिकॉर्डेड एज 9900। क्या किया हमने, परचेज टू ब्रिज 9000 इनकरेक्ट क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 9900 टू ब्रिज 9900 कर दिया, 9000 करना था 9900 कर दिया, डेबिट क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। एक्सेस कर दिया तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। और इसमें भी ब्रिज को 9900 कर दिया, एक्सेस कर दिया तो इसको डेबिट करेंगे। तो क्या कर देंगे, ब्रिज अकाउंट डेबिट 900 टू परचेज अकाउंट 900। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, अरुण को हमने क्रेडिट सेल्स किया है, उसको हमने परचेज बुक में लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000 परचेज बुक में हमने लिखा, यानी क्या कर दिया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, यानी 7000। अब देखो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, क्या बताई थी, रिवर्स द रॉन्ग एंड डू द राइट, ठीक है। अब देखो अरुण अकाउंट को हमने करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट 7000 से, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक तो ये 7000 और ये क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया फालतू का, तो इसको भी हम डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। डू द राइट रिवर्स द रॉन्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 7000 इसका 7000 इसका, तो कितना हो जाएगा, अरुण अकाउंट डेबिट 14000 से, ठीक है। टू सेल्स करना था, नहीं किया, टू सेल्स कर दो। यहाँ पे कहीं सेल्स दिख रहा है, नहीं करना तो टू सेल्स कर दो। अब ये इसका हो गया ट्रीटमेंट, इसका हो गया, इसका हो गया। अब परचेज अकाउंट बचा, परचेज अकाउंट डेबिट हमें करना ही नहीं था, हमने कर दिया, तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो, टू परचेज कर दो। तो एंट्री क्या बनी, अरुण अकाउंट डेबिट 14000 टू सेल्स 7000 टू परचेज 7000। क्लियर। एक और करते हैं ऐसी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9000 वो रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। अब क्या होगा, माइंड में करते हैं। सबसे पहले परचेज अकाउंट करना था, कहीं है यहाँ पे नहीं किया तो कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 9000 से, फिर टू ब्रिज करना था 9000 से। यहाँ पे ब्रिज का नाम तो है तो सही, लेकिन डेबिट में है, तो क्या कर देंगे, इसका रिवर्स। तो इसका 9000 और इसका 9000 कितना हो गया, 18000। टू ब्रिज आएगा 18000 से, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। टू सेल्स करना था, नहीं कर दिया, ठीक है, तो रिवर्स कर दो, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 9000, सेल्स अकाउंट डेबिट 9000 टू ब्रिज अकाउंट 18000। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। इजी, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 200 इनकरेक्ट कुछ है ही नहीं है, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 200। नेक्स्ट क्या है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इजी। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 6000। ओके, 7000 को हमने 6000 लिख दिया, यानी क्या लिख दिया, कम लिख दिया, तो लिख देंगे। इजी। अरुण अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स 7000, लिखा क्या है हमने, अरुण अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स 6000। क्या लिखा, कम लिखा कि ज़्यादा, कम लिखा, तो क्या करेंगे, सेम ही लिखेंगे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन 1000 से, क्योंकि हमने 1000 से कम लिखा है। गॉट इट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 9900, यानी क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9000 लिखना था, हमने लिख दिया 9900, तो क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो कम लिख देंगे। ब्रिज अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 900 से, टू परचेज अकाउंट कर देंगे 900 से। नेक्स्ट क्या है, ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये कौन सा हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब तक हमने किसके देखे हैं, ऑलमोस्ट हमने देखे एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन के। ये क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी हमने फर्नीचर के को करना था लेकिन हमने परचेज को डेबिट कर दिया। क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश 2000, हमने क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, क्या हमने यहाँ पे फर्नीचर लिखा, नहीं लिखा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 2000 से। टू कैश 2000 करना था, क्या यहाँ पे टू कैश 2000 है, तो अब टू कैश वापस हम रेक्टिफिकेशन में नहीं लिखेंगे, यानी हमने कैश को 2000 से क्रेडिट कर दिया है, तो फिर से क्यों करना है, ठीक है, ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। परचेज को डेबिट करना था, नहीं कर दिया, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट, तो परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट। अभी आप जब स्टार्टिंग में कर रहे हैं तब आपको ये माइंड में ये करके करेंगे तो ईजीली होगा, फिर आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको माइंड में अपने आप रेक्टिफिकेशन एंट्री ही आएगी, ठीक है। ₹3000 रिसीव फ्रॉम कैश, सॉरी ₹3000 रिसीव फ्रॉम एक्स, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 3000 कर क्या दिया, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट, यानी वाई का गलत है, कैश तो सही, कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू वाई अकाउंट 3000, ठीक। सी कैश अकाउंट डेबिट तो दोनों में सही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2x नहीं किया, कर देंगे 2x अकाउंट 3000, वाई अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्या करना था, नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड 600 फ्रॉम एक्स हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी क्या बोला है, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 600, इसको हमने क्या क्रेडिट कर दिया, एक्स के अकाउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 600, कैश अकाउंट डेबिट तो सही किया हमने, लेकिन बैड डेट रिकवर हमने क्रेडिट किया नहीं, तो कर देंगे, और एक्स को क्रेडिट कर दिया तो इसको रिवर्स करके डेबिट कर देंगे, एक्स अकाउंट डेबिट 600 टू बैड डेट्स रिकवर 600, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, ₹4000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्या बोला है, 4000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 4000 टू एसेट अकाउंट 4000, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, सेल्स में डाल दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, तो कैश अकाउंट तो ओके है, सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 4000 टू एसेट अकाउंट 4000। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा, रिटर्न फ्रॉम ईशा यानी सेल्स रिटर्न है 2000, क्या होगी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू ईशा 2000, वो रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, उसको हमने परचेज कंसीडर करके परचेज बुक में लिख दिया, तो एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट 200 टू ईशा 200 कर दिया, तो अब इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं किया, डेबिट कर देंगे 2000 से, टू ईशा 2000 करना था, कर दिया, ओके, नहीं बट क्या है अमाउंट, यहाँ पे 2000 हमने 200 कर दिया, कितने से करेंगे तो हम क्रेडिट, टू ईशा 1800 से, क्योंकि हमने सिर्फ 200 से ही क्रेडिट किया है, ठीक है, इसका हो गया, इसका हो गया, परचेज को डेबिट कर दिया 200 से, क्या हमें परचेज को क्रेडिट करना था, क्या हमें परचेज को डेबिट करना था, नहीं करना था, तो इससे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज टू ईशा, गॉट इट। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने देखा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, 2 टाइप्स के एरर होते हैं, डबल साइडेड और सिंगल साइडेड होता है, तो आज हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में देखा कि ये हो तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सस्पेंस अकाउंट, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एंड मोस्ट लाइकली वही हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।